अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो दुनिया की T20 की नंबर 1 क्रिकेट टीम समझी जाती है, बल्कि है वो दुनिया की 14वें नंबर पे आने वाली क्रिकेट टीम आयरलैंड से कल 5 विकेटों से मैच हार गई। इसकी क्या वजूहत हैं, ये क्यों हारे, ये एक अलग वजह है, लेकिन लोगों के क्या तासुर होता है, लोगों की राय जानते हैं कि वो पाकिस्तान की इस हार के मतलब क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार भाई, कल पाकिस्तान ने आयरलैंड से मैच खेला है। पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, आयरलैंड की दुनिया में 14वें नंबर की टीम है। हम माशाल्लाह उससे भी हार गए हैं, कैसा लगा आपको? देखें, बात यह है कि हमें तो बहुत बुरा लगा है। हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है कि हमारे पाकिस्तानी टीम जो है वो सबसे छोटी टीम से हार रही है। अभी तो वर्ल्ड कप है T20, तब देखें क्या बनता है। लोग तो कहते हैं मोहम्मद आमिर आ गया, उसने क्या करना है। हमें भी बताया ना कि मोहम्मद आमिर क्या कर रहा है। एक प्लेयर के बाहर होने से, मोहम्मद आमिर के ना खेलने से पूरी टीम ही बेड़ा गर्क तो सबका हुआ पड़ा है। देखें आगे क्या होता है। बस आप ये देखें, अब T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले हमारी पाकिस्तानी टीम बाहर होगी इंशाल्लाह। हम करें, ऐसा क्यों सोचते हैं? हो सकता है अगले मैच अच्छा खेलें। नहीं, बात यह है कि देखें ना, बाउंड्री भी आपने देखी कितनी छोटी थी। ठीक है, ये जैसे टेस्ट मैच खेलते हैं वैसे ही ये भी मैच खेल रहे थे, लेकिन इनको ये खबर नहीं है कि ये टेस्ट मैच नहीं है। इनको चाहिए था कि धमाकेदार परफॉर्मेंस करते कि यार हमारी टीम नहीं है, यंग बॉय हैं सारे और चुन चुन के लड़के रखे हैं। इमाद वसीर भी, वो भी अच्छा खेलता है। और क्या कह सकते हैं, बाबर तो दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट मैन रहा है ना, अभी भी है इंशाल्लाह। बाकी अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आ रहा हमें। वो साइम अयूब का कहते थे, वो बच्चा अभी तो यंग मैन है। बाकी इसको सेंचुरी बनानी चाहिए थी, क्योंकि वो हमारी एज का ही है, 21-22 साल का है। लेकिन बात यह है कि इफ्तिखार, फ़खर ज़मान हमें अच्छे लगते हैं। हमारे बैट सबसे ज़्यादा छिक्के मारने वाला फ़खर ज़मान है। वो भी कभी चल जाए ठीक है, नहीं तो कभी कभी तो वो ज़ीरो पे ही आउट होता है। तो बाबर आजम की बात है तो वो टुक 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 लगा रहता है। बस क्या कह सकते हैं। तवक्का तो आगे तो तवक्का अच्छी है ना, क्या तवक्का रखें इनसे। जब बड़े बैट्समैन आ रहे हैं तो वैसे ही हमारी पाकिस्तानी टीम के तो हाथ कामने शुरू हो जाने। हम ऐसे नहीं सोचते। मैं क्रिकेट लवर हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ और मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैंने कभी विकेट भी देनी है या नहीं। आउट होना तो मेरी किस्मत की बात है, लेकिन मैं टिकटॉक नहीं करता, मैं छिक्के चौके ही मारता हूँ। अगर दूसरी बॉल पे भी आउट हो जाऊँ तो आउट हो जाऊँ, वो तो मेरे अल्लाह का करम होगा। बाकी मैंने जब भी किया तो एक ओवर में मैंने सेंचुरी, छिक्के ज़रूर मारे हैं। 3-4 एक ओवर में मैं छिक्के मार। हार्ड बॉल भी खेला हूँ मैं, ज़्यादा मैं टेप बॉल खेल रहा हूँ। बाकी हमें इतना दुख हो रहा है कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है हार गई है। नीदरलैंड सबसे छोटी टीम है, क्या कह सकते हैं हम। इंशाल्लाह कल हमारी जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, दुनिया की 14वें नंबर की क्रिकेट टीम से आयरलैंड से बुरी तरह हारी। 5 विकेटों से हमने शिकस्त खा ली। जी कैसे देखते हैं आपको? आपने देखा होगा अब काफ़ी दिनों बाद मोहम्मद रिजवान ने मतलब ओपनिंग की थी तो वो रन आउट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसी चीज़ें सम टाइम हो जाती होती हैं। तो अब ये है कि बाबर आजम ने अच्छी इनिंग खेली है। हमारे लिए जो मैं अपनी थॉट्स एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, हार्ड बॉल भी खेला है, टेंस बॉल भी खेला है, क्लब लेवल पे भी क्रिकेट खेली है। तो जो मेरी थॉट है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर बॉलिंग के टाइम मोहम्मद आमिर होते तो आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि हम ये मैच हार जाते। क्या एक मोहम्मद आमिर की वजह से पूरी क्रिकेट टीम जो है आप समझते हैं कि हार सकती है? सिर्फ एक प्लेयर की वजह से नहीं, एक प्लेयर की बात नहीं है। जो हम अपनी बॉलिंग लाइनअप देखें ना, कल हमारी बॉलिंग लाइनअप कैसे वीक हुई है। अगर वो डेथ आवर्स मोहम्मद आमिर करते तो होप्स हो के जो हम इतना रन करने के बावजूद भी मैच हार चुके हैं, तो अगर हम मैच ना हारते। एवरेज वो जो क्रिकेट के नाकदीन हैं या जो कमेंटेटर्स हैं, जो उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने बहुत स्लो खेला है, इस विकेट के ऊपर तेज़ खेलना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशन थी रन्स की वो कम थे। और इनके बाबर आजम की बात करें तो वो कहते हैं वो भी बहुत स्लो खेले हैं, उनको तेज़ खेलना चाहिए था। आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जो हमारी बॉलिंग लाइन है ना, वो वर्ल्ड की बॉलिंग लाइन है। सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप हमारे पाकिस्तान की है और पूरी दुनिया मानती है इस बात को। लेकिन हमारा मेन पॉइंट वीक ये हो जाता है कि हम शायद पर्सनल अना को बीच में ले आते हैं बॉलिंग बेस पे। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं उनको खिलाना नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के हमें मतलब साइड पे करना पड़ेगा, देन हम
मैचेस खेलेंगे, अगर हम एक मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, दैन इंशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जब हम अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखे, आगे देखते हैं वर्ल्ड कप में हम अच्छा क्यों कारकर्दगी करेंगे। इंशाल्लाह होप तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप को लेकर आए। और सबसे स्पेशल बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड वाली सीरीज़ लाजमी खिलाना चाहिए जो इन्होंने। ये आयरलैंड के खिलाफ भी खेलने गया है, अभी चला जाएगा शायद अगले मैच में हो वो। अभी तो इशू चल रहा है आई थिंक सो, उसका पासपोर्ट वगैरह का कोई वीज़ा चले गए आयरलैंड तो पहुंच गए हैं वो। हमारे जो क्या उसका नाम है चेयरमैन जो है क्रिकेट बोर्ड, वो भी पहुंच गए हैं, वो भी पहुंच गए। चलें इंशाल्लाह हम तो दुआ करेंगे मोहम्मद आमिर भी खेलें और बाकी हमारे जो मैचेज़ हों उनको अच्छी तरह से विन करके आए। हमारी दुआएं तो पहले भी इनके साथ ही हैं और इनके साथ ही रहेंगी इंशाल्लाह। तो होप्स हो कि वर्ल्ड कप में अच्छा खेलें और वर्ल्ड कप जीत के लाएँ। अल्लाह आपकी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? क्रिकेट को शौक रखते हैं? बिल्कुल शौक रखते अच्छा ये देखें कल पाकिस्तान हार गया आयरलैंड से, दुख हुआ? हैं। दुख तो होता सर, हार गया, ये हार जीत मैच का हिस्सा है, लेकिन जो बेस्ट खिलाड़ी है ना उनको टीम में रखेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। आमिर को पक्का टीम में शामिल कर लें तो इनकी बॉलिंग लाइन टफ हो जाएगी। तो आमिर टीम में शामिल है, कल नहीं खेल सका वो तो अभी पहुंच। मैच खेले, जैसे एक वक्त में शाहिद अफरीदी का नाम था ना, और क़यामत तक नाम जिंदा रहना उसका, शोएब अख्तर था। ऐसे बेटे बार बार नहीं पैदा होते, और आमिर उन्हीं चीज़ों उसी लाइन का एक बंदा है। जब तक ये उसको रखेंगे नहीं, इनके दिल साफ नहीं होंगे। आप आमिर को देखते हैं कि आमिर के बगैर कोई टीम नहीं, आमिर के बगैर भी तो बहुत सारे खिलाड़ी। वो आमिर के बगैर सब फारग हैं, सभी फारग हैं। फेवरेट है नहीं आमिर इनके? हाँ जी, नहीं आमिर फेवरेट पूरे पाकिस्तान, हमारे क्रिकेट टीम ही हमारी फेवरेट है। जब वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो सब माओ की दुआएं होंगी साथ, फिर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। जैसे हमारी पाक आर्मी नंबर 1 है ना, तो एक दिन पाकिस्तानी टीम भी नंबर 1 होगी। अल्लाह खैर रखे, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो आयरलैंड से मैच हार गई, कैसा लगा आपको? बहुत बुरा। क्यों? हार जीत तो खेल का हिस्सा है यार, मगर अच्छा नहीं ना लगा। वजह भी तो होगी। वजह कोई भी नहीं। अच्छा नहीं खेले, क्या हुआ? अच्छा नहीं खेले, बैटिंग बॉलिंग क्या? बॉलिंग नहीं अच्छी। बॉलिंग नहीं अच्छी थी। अच्छा, तो कोई में आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, T20 का पाकिस्तान टीम जीत जाएगी? पक्का नहीं कह सकते इनके। पक्का नहीं कह सकते यार, यकीन तो रखो पाकिस्तान। यकीन होगा मगर इतना पक्का नहीं होगा। इस हार के बाद पक्का नहीं है? नहीं, क्योंकि इनकी टीम नहीं आगे जा सकती ना। ऐसे टीम नहीं आगे जाएगी, तो क्या तब्दीलियाँ करेंगे टीम अच्छा खेले? ये उनके अंदर, प्लेयरों के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कल पाकिस्तान जो है दुनिया की 14वें नंबर की टीम जो है ना आयरलैंड, उससे खेलने गया था, तो कल नंबर 1 टीम हार गई पाकिस्तान की, कैसा लगा है आपको? बड़ी शर्मिंदगी हुई। शर्मिंदगी हुई है? नहीं तो शर्मिंदगी क्यों हुई? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन थी, तो ये जीत जाएगा? मुश्किल है। मुश्किल है जी तो पक्का नहीं है? ना, T20 की अभी भी दुनिया की नंबर 1 टीम है पाकिस्तान। नंबर 1 को क्या करना जब छोटी टीमों से हारी। छोटी टीमों से हार गई तो के पिछले ग्राफ्स उठा के देखें कितनी टीमों से जीते हैं, पिछले जितनी भी सीरीज हुई हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान टीम ने एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, फिर T20 के अंदर हमने इंडिया को हराया हुआ है, फिर हमने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हराया। आयरलैंड से हम हार गए हैं। जी नहीं, पिछली आप रिकॉर्ड उठाएं ना, वो हिस्ट्री तो ना देखें, आप लास्ट रिकॉर्ड्स देखें। शहीन जब कैप्टन था, बाबर कैप्टन है, न्यूजीलैंड से आप हारे हैं, उससे पहले जो सीरीज़ थी आप उसमें हारे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हमें बाबर को हटा देना चाहिए कप्तानी से? इसका कुछ नहीं कह सकते। इसका नहीं कह सकते। जी, तो वैसे टीम में क्या तब्दीलियाँ करेंगे हम जीत जाएंगे? टीम में जो मतलब के हैं न्यू यंगस्टर्स को अभी मज़ीद डोमेस्टिक खिलाई जाए, और जो मतलब पुराने प्लेयर्स हैं उनको ट्राई किया जाए एक बार। तो फिर जी, नए तो लाइक जैसे शादाब सरात, उसको आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि उसे मतलब मार पड़ रही है, वो नहीं बॉलिंग कर रहा, बार बार उसे ट्राई कर रहे हैं। किसी और को उसकी जगह चांस दें, अबरार को चांस दें। जी अच्छा, तो और यानी कि और कोई कैप्टन को ना चेंज करें? जी, चलें, अल्लाह खैर करे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की T20 में हार गई, कैसे देखते हैं आप? अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, टीम है हार जीत तो होती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं सर, अगली दफ़ा अगला मैच है इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, नहीं कर सके तो ठीक है, बाहर ही ठीक है हम। आपको तवक्का नहीं थी जीतने की?
यकीन था कि जीत जाएंगे। आपको यकीन था? हमें यकीन था कि ये जीत जाएंगे। इन्होंने हार के हमारी उम्मीदों में पानी नहीं नहर ही फेर दी है पूरी की पूरी। दूसरा मसला ये हमारी यहाँ पे जो ना स्ट्रेटजिकली नहीं खेले। मतलब इनकी जो टीम थी उन्हें पता नहीं था प्रॉपरली। फील्डिंग में मिसफील्ड बहुत ज़्यादा हुआ है, बॉलिंग अच्छी नहीं थी। बैटिंग में लगा था कि बैटिंग चल जाएगी, लेकिन रिजवान पहले आउट हुआ तो बस गया। अभी ये जो क्रिकेट के नाकदीन है उनका कहना है कि जो बाबर आजम है वो बहुत स्लो खेले, इन्हें तेज़ खेलना चाहिए था, ग्राउंड छोटी थी, बाउंड्री करीब थी। मेरे ख्याल से पूरी टीम का मलबा एक बंदे पे डालना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि टीम में 11 लोग हैं तो सबको सेम एफर्ट करनी चाहिए, या शायद एक से बढ़ के एक की एफर्ट करनी चाहिए। चलें आपकी ये बात मान लूँ कि सबको सेम एफर्ट करनी चाहिए, बट कैप्टन इज़ कैप्टन। सेकेंडली ये देखें कि अभी बॉलिंग को आप किस जगह पर देखते हैं, जबकि दुनिया कहती है पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, बॉलिंग अटैक, वो दुनिया के बेहतरीन पेस बॉलिंग अटैक मौजूद है। तो कैसे देखते ये बाबर आजम है, वो रोटी खाता है, इंसान ही है, ठीक है। वो हम ये नहीं कह सकते अगर कोई एक बैट से चौका मारता है तो उसी बैट से बाबर आजम 8 स्कोर मारेगा, तो ये कतन पॉसिबल नहीं है। वो बेचारा भी अपनी पूरी एफर्ट करता है, किसी का दिल नहीं करता है पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और फिर किसी का दिल नहीं करता इतनी छोटी सी बात पे। मेरे ख्याल से बाबर को सपोर्ट करना चाहिए, उसे बहुत गंदी टीम मिली हुई है। बाकी टीम अभी हमारी, जैसे अभी मोहम्मद आमिर है, वो अभी हमारी टीम का हिस्सा बना है, तो अभी हमारी टीम को बनने में थोड़ा सा टाइम मजीद चाहिए। इंशाल्लाह हम अपनी टीम के साथ हैं, उसे हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। वर्ल्ड कप में कैसे देखते हैं आप टीम को? वर्ल्ड कप क्या एक्सपेक्ट करें? T20 वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप में अच्छे हैं। एक तो हमारी टीम अच्छी है, उसे सपोर्ट भी करना चाहिए, जैसे कि ये कहा है कि एक मलबा एक टीम कैप्टन पे नहीं डालना चाहिए। तो हम सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन पूरी टीम को चाहिए कि वो एफर्ट करे। एक बंदे से कुछ नहीं होता, पूरी टीम एफर्ट करे तो। दिस इज़ माई प्रेडिक्शन कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स में देख रही हूँ। फाइनल नहीं, सेमीफाइनल्स तक देख रही हूँ, फाइनल में कह नहीं सकती। ये बताएं कि टीम में क्या बेहतरी लाई जाए कि टीम ज़्यादा अच्छा खेले? टीम की कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी कमज़ोर है। कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो हमारी टीम वाकई नंबर 1 है, और ये प्रूव करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा लोग चाहते थे कि पाकिस्तान ये मैच जीते, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान हार गया। और लोगों का कहना है कि हमारी यहाँ पर दिल आज़ारी हुई, वहाँ पर मायूसी हुई। आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है T20 वर्ल्ड कप खेले जा रही है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन अब वो नहीं रही कि पाकिस्तान वाकई जीत जाएगी, लेकिन दुआ है। अब वो दुआओं पे टीम चल रही है, कैसे चल रही है कैसे नहीं, ये सब ने लोगों का कहना है कि टीम की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है कोऑर्डिनेशन और फील्डिंग, जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ही लोग टीम जो है वो उसका मोराल भी हाई होगा और बेहतर होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।